हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम लोग क्या है 50 एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 50 एमसीक्यूज़ हमारे किससे रिलेटेड हैं? ये हमारे रिलेटेड हैं, हमारे एनटीईपी प्रोग्राम चल रहा है, एक ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम चल रहा है और ये नेशनल प्रोग्राम है और इसको इंडिया से फ्री करने का एम है इसको, यानी टीबी। अमिताभ बच्चन ने आपने देखा है, काफ़ी इसके एम्बेसडर है, प्रमोट करते हैं टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो इससे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हमारे 50 एमसीक्यूज़ हैं और ये एमसीक्यूज़ हमारे मेडिकल एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेंगे और नर्सिंग एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज एनटीईपी स्टैंड फॉर? एनटीईपी स्टैंड हमारे किसके लिए करता है, इसका क्या मतलब है? तो एन से हमारा हो जाएगा नेशनल और टी से हमारा हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, ई से हमारा हो जाएगा इरिगेशन और पी से हमारा हो जाएगा प्रोग्राम है। ठीक है, पहले इसको कंट्रोल प्रोग्राम था, अब इसको इरिगेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद में तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हेन वाज एनटीईपी लॉन्च्ड इन इंडिया? एनटीईपी हमारे इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा क्या है, 2000 में लॉन्च किया गया था, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, विच प्रोग्राम डिड एनटीईपी रिप्लेस्ड? कौन सा प्रोग्राम है जो एनटीईपी में रिप्लेस किया गया था? ठीक है, तो यह है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, आरएनटीसीपी था इससे पहले, यानी 2000 से पहले इसको किस नाम से जानते थे? इसको इस नाम से इसको जानते थे, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था। इसको आरएनटीसीपी के नाम से जानते हैं, अब इसको हम एनटीईपी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर गोल ऑफ एनटीईपी? एनटीईपी का प्राइमरी गोल क्या है इसका? ठीक है, तो इसका है टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2020, टू एलिमिनेशन ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, टू रिड्यूस ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंट बाय द 2030, टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस बाय 2035। तो इसको टू एलिमिनेशन का, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना है। पहले कंट्रोल था, अब इसको हम, अब लोग इसको क्या है, एलिमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको एलिमिनेशन ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025 से पहले या 2025 तक इसको क्या है, एलिमिनेशन करना है, यानी इंडिया में इसके कोई भी केस यहाँ से नहीं निकलने चाहिए हमारे ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटजी इज की कंपोनेंट ऑफ एनटीईपी? एनटीईपी की कौन सी स्ट्रेटजी की कंपोनेंट है हमारा? ठीक है, तो कंपोनेंट हमारा क्या है, डॉट्स का है। तो ये का आपने देखा हो, डॉट सेंटर अवेलेबल मिल जाएंगे हर सीएससी पीएससी पे। तो डॉट्स इसका का हमारा की कंपोनेंट्स है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट डज डॉट्स स्टैंड फॉर? अब डॉट्स का मतलब क्या होता है? तो डॉट्स का हमारा जो मतलब होता है, कई बार इसमें पूछा गया एग्जाम में, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो यही हमारा पहला हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, हु आर द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द एनटीईपी? तो एनटीईपी के जो प्राइमरी बेनिफिशियर हमारे कौन हैं? ठीक है, तो चिल्ड्रन अंडर द 5 पीपल हैविंग द HIV ऑब्लिक एड्स हैं, जनरल पॉपुलेशन है, और तो भैया ये किसी को भी हो सकता है, जनरली जो सामान्य पीपल है इससे प्रभावित होते हैं हमारे क्या है से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर? डीएमसी, कई बार देखा है डीएमसी सेंटर हमारे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड रहते हैं, और इसका मीन्स क्या होता है एनटीईपी में? तो हमारे क्या, प्रोवाइड टीबी ट्रीटमेंट करते हैं, कंडक्ट स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ऐसा सेंटर जहाँ पे आपके बलगम की यानी स्पुटम की जांच हो सके, तो उसको क्या है, डीएमसी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सेंटर है हमारा, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर, डीएमसी, इसके फुल फॉर्म भी इसको याद रखना, ये भी ठीक है। इसके बाद में, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग
टीबी अंडर द एनटीपी। तो इसमें से कौन सा टेस्ट है जो मेनली हमारे क्या है ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोस में यूज होता है? ब्लड टेस्ट है, स्किन टेस्ट है और स्पुटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी है। तो यही हमारा सबसे है। आपको देखा है जब भी सस्पेक्शन होता है टीबी का पेशेंट होता है तो सबसे पहले उसकी स्पुटम को हम लोग क्या है जांच कराते हैं। ठीक है, तो स्पुटम की जांच को ही हम लोग क्या है उसी को ही हम लोग क्या है डायग्नोस होते हैं। इसी में ही हमारा क्या है जो बैक्टीरिया इसी में क्या है डिमोस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड स्पुटम सैंपल्स बी कलेक्टेड फॉर टीबी डायग्नोस अंडर द एनटीपी। ठीक है, तो इसमें है कितने जो कलेक्शन होना चाहिए स्पुटम के सैंपल्स का टीबी डायग्नोसिस। तो उसको क्या है दो बार, एक बार कंफर्म करते हैं, दो बार इसके स्पुटम की हम जांच कराते हैं। तो उसमें हम लोग क्या है उसको डायग्नोस कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर द ड्रग सेंसिटिविटी ड्रग सेंसिटिव टीबी अंडर द एंटी। ठीक है, तो जो ड्रग का ड्यूरेशन स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट का रेजिमेन का होता है हमारे क्या 6 मंथ इसमें चलता है। कोर्स होता है हमारा क्या है ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट करने का टीबी का। और इसके बाद में जो है विच ड्रग इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टीबी अंडर, इसमें से कौन सी ड्रग है जो हमारे उसका पार्ट नहीं है ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये हमारा क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें यूज नहीं करते हैं। बाद बाकी तीनों ड्रग्स है हमारा आइसोनियाजिड है, रिफाम्पसिन है और एथम्बुटाल है। ये तीनों ड्रग को हम लोग यूज करते हैं हमारे क्या है ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट पे। इसके बाद में व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डॉट्स इन एनटीईपी। एनटीईपी का मेन पर्पस हमारा इसमें डॉट्स का क्या है हमारा, टू एंश्योर द पेशेंट कंप्लीट देयर द ट्रीटमेंट, टू रिड्यूस द ट्रीटमेंट कॉस्ट, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। तो भैया इसमें यही एंश्योर हमारा क्या है डॉट्स का मतलब हमारा ये होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसका मतलब एंश्योर पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट, तभी तो उसके आंखों के सामने ही डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई भी जो प्रोवाइडर है। ठीक है, तो वो हमारी आंखों के सामने या फिर आशा है या फिर कोई भी हेल्थ फैसिलिटर्स है वो आंखों के सामने इसको क्या है खिला के आता है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है डॉट्स का, डॉट्स हमारा किस में चलता है लेप्रोसी में चलता है। ये हमारा क्या है डॉट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है हमारा क्या है टू एंश्योर द पेशेंट कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द एमडीआर टीबी। एक वो कैफे आपने सुना होगा एमडीआर टीबी क्या होता है। ठीक है, तो एमडीआर टीबी का मीन्स हो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइल्ड ड्रग रेजिस्टेंस होता है, मेजर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, मॉडरेट ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, इसी को क्या है एमडीआर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसी को हो जाता है तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है, उससे कल्चर हम लोग करवाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टीबी हेल्थ विजिटर इन एनटीईपी। तो हेल्थ विजिटर का रोल क्या होता है इसमें, उनका हेल्थ विजिटर होते हैं जो डॉक्टर तो डायग्नोस टीबी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टीबी ड्रग्स करते हैं, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट एडहेरेंस करते हैं, कॉन्टैक्ट टीबी रिसर्च। तो मॉनिटरिंग करते हैं भाई इसको है ना। तो जो होते हैं हमारे क्या हेल्थ विजिटर्स होते हैं हमारे क्या मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट एडहेरेंस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द एनटीईपी। एनटीईपी के लिए कौन गाइडलाइन कर रहा है, तो एनएलईपी, एनएलईपी। ठीक है, और एनटीईपी, एनएलईपी क्या है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें कौन दोनों के लिए हमारा क्या है डब्ल्यू एच ओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यही हमारा क्या है गाइडलाइन को प्रोवाइड कराता है और इसी के अनुसार ट्रीटमेंट और फॉलोअप होता है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ टीबी सर्विलांस अंडर द एनटीईपी। इसका डिटेक्शन ऑफ न्यू केस बिल्कुल है, ट्रेसिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग ड्रग रेजिस्टेंस होने चाहिए और इसकी वजह से हमारे क्या ऑल ऑफ द एबव इसी में सही हो जाएगा। तो इसका है ना सर्विलांस हो, सर्विलांस में सारे के सब कुछ इसमें ट्रैकिंग करते हैं, न्यू केस का भी डिटेक्शन होगा इसमें, ट्रैकिंग जो होगा, ट्रेसिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स होगा, उनसे जो के पेशेंट से एक से दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं वो भी ट्रेसिंग करने मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो सारा इसमें ये सब हुआ। व्हाट इज द टर्म फॉर टीबी दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लीस्ट आइसोनाइज्ड एंड रिफाम्पसिन।
तो हाँ, अभी हमने क्या है बात करी थी, इसमें 3 ड्रग्स होती हैं, तो ऐसा है लीस्ट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं हमारे क्या आइसोनाइस्ट के लिए और कल्चर कराते हैं रिफाम्पिसिन के लिए अगर, तो उसको क्या है एमडीआर टीबी के नाम से इसको क्या है जानते हैं। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो जिसमें ये और ये ड्रग्स उसमें काम नहीं करती हैं, तो इसको इसके बाद में विच आर सेकेंड लाइन ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एमडीआर, तो सेकेंड लाइन ड्रग है हमारी क्या है, वो हमारी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो हमारी क्या है आइसोनियाजिड है, और सेकंड लाइन हमारा लिवोफ्लॉक्सासिन हमारा है। ठीक है, लिवोफ्लॉक्सासिन हमारा सेकंड लाइन हमारा क्या है, वो है। इसके बाद में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीबी रजिस्टर इन एनटीपी, तो टीबी रजिस्टर का क्या फंक्शन है, रिकॉर्ड टीबी ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन होता है, ट्रैक टीबी पेशेंट आउटकम होता है, मॉनिटरिंग, तो भैया इसमें जो टीबी रजिस्टर होता है उसमें क्या है रिकॉर्ड ही इसमें क्या इसका मेजरमेंट होता है। और इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी टीबी, तो पल्मोनरी टीबी के क्या सिम्टम्स होंगे, फीवर इसमें देखना होगा, कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते से लगातार खांसी बनी हुई है, और नाइट स्वीट्स यानी रात में पसीना आता है, तो इसकी वजह से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी फीवर होगा, 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, रात में पसीना आ रहा है, वेट इसमें लॉस हो रहा है, तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं हमारे क्या है क्लिनिकल डायग्नोस को इंटीग्रेट करते हैं, हमारे ट्यूबरक्लोसिस की प्रेजेंस इसमें हो सकती है। इसके बाद में व्हाट डज द टर्म क्लास्ट्रोफिक कॉस्ट, क्लास्ट्रोफिक कॉस्ट रेफर टू द कॉन्टैक्ट इन टीबी। ठीक है, तो इसमें क्या है हाई कॉस्ट ऑफ टीबी ड्रग्स होता है, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ टीबी पेशेंट एंड फैमिली, कॉस्ट फॉर टीबी डायग्नोसिस होता है, कॉस्ट फॉर टीबी रिसर्च होता है, कैस्ट्रोफिक कॉस्ट, तो फाइनेंशियल बर्डन ऑफ टीबी पेशेंट्स एंड फैमिलीज। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ इसमें क्या है पैसे वगैरह पेशेंट को दिए जाते हैं। इसके बाद में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड एंटीपी, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिग्निफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सोर्स ऑफ द टीबी इन्फेक्शन का भी यहाँ से हो जाएगा, प्रिवेंशन ट्यूबर आउटब्रेक ये भी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट ये हो जाएगा, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अगर एक की वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करोगे, सस्पेक्टेड पेशेंट वहाँ पे था या फिर किसी का उपचार चल रहा था, तो ये सारे के सारे वहाँ पे पॉइंट्स उसको क्या है एक बार देखे जाएंगे। व्हाट इज द गोल ऑफ द टीबी प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट टीपीटी। ठीक है, तो टीपीटी इसकी भी फुल फॉर्म याद, टीबी प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट हमारा होगा अंडर द एनटीईपी। तो इसमें क्या है ट्रेसिंग एक्टिव टीबी होनी चाहिए, प्रिवेंटिंग लेटेंट टीबी फ्रॉम द बिकम एक्टिव, रिड्यूसिंग द ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट टीबी डायग्नोसिस, तो उसको क्या है प्रिवेंटिंग लेटेंट टीबी फ्रॉम द बिकमिंग एक्टिव। ठीक है, जो घातक टीबी होती है उसको हमारे क्या है उसी के अंदर टीबी को प्रिवेंटिव अंडर ट्रीटमेंट इसको इसी में रखते हैं उसको जो। ठीक है, इसके बाद में जो है हु इज एलिजिबल फॉर द टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अंडर द, तो इसमें से कौन से हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं हमारे क्या है टीपीटी के लिए, पीपल विद द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, पीपल विद द एक्टिव टीबी है, पीपल द क्योर्ड ऑफ टीबी है, तो ऑल ऑफ इसमें कोई भी पेशेंट हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारा इसको अगर ध्यान नहीं दिया टीपीपी में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉलिकुलर डायग्नोस्ट टेस्ट इन एनटीपी, तो मॉलिकुलर डायग्नोस्ट का क्या इसमें रोल, डायग्नोस्ट टीबी रैपिडली होना चाहिए, आइडेंटिफाई द टीबी रेजिस्टेंस होना चाहिए, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉलिकुलर डायग्नोस्ट तो हमारा क्या है इसमें क्या मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स हो जाएगा, तो ऑल एफ। ठीक है, डायग्नोस्टिक, तो इसमें ऑल ऑफ एबव ही हमारा होगा, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स होना चाहिए, आइडेंटिफाइड ड्रग रेजिस्टेंस ये भी होना चाहिए, डायग्नोस्टिक भी रैपिडली होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसमें सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में व्हाट इज द जीन एक्सपर्ट टेस्ट इसमें होता है, तो जीन एक्सपर्ट टेस्ट डिटेक्ट हमारा क्या है टीबी बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस बोथ टीबी बैक्टीरिया एंड
टीबी बैक्टीरिया एंड ड्रग रेजिस्टेंस ओनली लेटेंट टीबी इन्फेक्शन हमारा है। हाँ ठीक है, तो जीन एक्सपर्ट टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? बोथ टीबी बैक्टीरिया एंड ड्रग रेजिस्टेंस दोनों के लिए इसमें क्या है, उसका प्रेजेंस देखने को मिल जाता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द निश्चय प्लेटफॉर्म इन द एनटीपी। तो निश्चय प्लेटफॉर्म का मीन्स हमारा क्या है? तो निश्चय एक हमारा जैसे एक आईडी इसमें होता है, डिजिटल डिजिटल रिपोर्टिंग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस टीबी केसेस की जो डिजिटल रिपोर्टिंग होती है हमारे क्या है, तो इसी में ही इसमें आता है इसको। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द रोल ऑफ द टीबी चैंपियंस इन। तो टीबी चैंपियंस इसमें क्या रोल होता है? तो टीबी चैंपियंस इसमें क्या है, एडवोकेट फॉर टीबी पेशेंट्स के लिए हमारा होता है, प्रमोट टीबी अवेयरनेस के लिए होता है हमारा, और इसमें सपोर्ट टीबी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है, और हमारा क्या है, ऑल ऑफ एबव होगा। तो इसमें टीबी चैंपियंस उसमें रखे जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस चैंपियंस होते हैं हमारे क्या है, तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं उनको कंसीडर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को करेंगे, अवेयरनेस भी करेंगे, सपोर्ट प्रोग्राम को करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्क ऑफ द फैक्टर ऑफ द टीबी। इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? HIV है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है और ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर नहीं, बाद बाकी ये सारे के सारे हमारे क्या रिस्क फैक्टर हमारे आते हैं। अगर HIV है तब भी ट्यूबरक्लोसिस कवर नहीं होगा, डायबिटीज़ है तब भी है, स्मोकिंग है तो तब भी इसमें कर रहे हो ये सारे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीबी कल्चर टेस्ट इन। तो कल्चर हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म टीबी डायग्नोज करते हैं, डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं, गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन करते हैं, और ऑल ऑफ एबव करते हैं। तो यही हमारा तीनों को तीनों, इसलिए हमारा का ट्यूबरक्लोसिस में कल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा व्हाट इज द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, LTVI। ठीक है, तो इसमें क्या है, टीबी इन्फेक्शन विदाउट सिम्टम्स होते हैं, एक्टिव टीबी डिजीज होती है, और ड्रग रेजिस्टेंस से नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है इसमें। इसका देखो ये है ना, तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मीन्स हमारा क्या हो गया, टीबी इन्फेक्शन विदाउट सिम्टम। उसको इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज़्यादा क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन होता है, LTVI के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है विच ग्रुप इज हायर रिस्क फॉर द प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन एक्टिव टू एक्टिव टीबी। तो हेल्दी एडल्ट्स होंगे, चिल्ड्रन पीपल विद अ वीक इम्यून सिस्टम होगा, तो ऐसे उनके होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो हमारे क्या है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टीबी रिप्लेस इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो टीबी रिप्लेस का आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर होता है, प्रिवेंट फ्यूचर रिप्लेस हमारा हो जाएगा, इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल्स हो जाएगा, और ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तो यही हमारा ठीक होगा। इन्वेस्टिगेशन में सारे के सारे सब कुछ इसमें देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। इसके बाद में व्हाट डज द XDR-TB। ठीक है, तो व्हाट डज XDR-TB स्टैंड फॉर, हमारे क्या है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, और एक्सटेंसिव डिजीज रेजिस्टेंस हमारा, तो देखो XDR मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। इसमें हमारा जो होगा, तो इसमें ड्रग रेजिस्टेंस की जो जिसकी वजह से हो रहा है, तो इसमें ड्यूरेशन का हमारा बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल। महत्व इसमें क्या, इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रिवेंट टीबी ट्रांसमिशन, हेल्थ केयर सेटिंग्स हो जाएगा, रिड्यूस टीबी इंसिडेंट्स हो जाएगा, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ एबव इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग कौन सा, फर्स्ट लाइन पूछा है तो इनमें से, तो फर्स्ट लाइन तो इसमें आइसोनियाजिड ही है हमारा। ठीक है, और बाद बाकी इसमें कोई ड्रग्स नहीं चलती है। इसके बाद में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट एडहेरेंस इन NTEP।
तो इसमें क्या है, प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस करता है, एंश्योर क्योर करता है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन करता है। तो एडहेरेंस का मीन्स हमारे ये इस सारे के सारे ऑप्शंस इसमें फॉलो होंगे। इसके बाद में व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टीबी ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में होता है डीएसटी। इसमें होगा क्या है, डायग्नोस टीबी होगा, आइडेंटिफाई द, इसमें होगा क्या, आइडेंटिफाई द ड्रग रेजिस्टेंस होगा, डिटर्मिनेशन ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होगा, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट अडेरेंस होगा। तो एस डी एस टी हमारा होता है हमारा आइडेंटिफाई ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्स फॉर द ग्लोबल टीबी का, अभी बात करें तो ग्लोबल के हमारे क्या है, वर्ल्ड वाइड हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही हमारा क्या NTEP और लैब और एल, ठीक है, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस को यही दोनों करते हैं इसको। इसके बाद में व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर MDR TB अंडर द NTEP। तो जब MDR TB किसी को हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो उसको हमारा इतना स्टैंड कर जाता है 18 से 24 मंथ के लिए उसको क्या है, हम लोग क्या है डॉट्स करते हैं TB का, उसको दवा खिलाते हैं। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन का कॉमन साइड इफेक्ट हमारा क्या है, तो कॉमन साइड इफेक्ट हमारा क्या है, लिवर को क्या है, लिवर टॉक्सिटी को क्रिएट करता है, लिवर को थोड़ा सा डैमेज करता है। तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन NTEP। तो इनका रोल हमारा प्रोवाइड TB एजुकेशन करेंगे, सपोर्ट ट्रीटमेंट एडेरेंस करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। तो भैया सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो जो इसमें हमारे कौन करते हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं हमारे। विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द TB ड्रग रेजिस्टेंस। तो इनमें से TB ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर, पुअर ट्रीटमेंट अडेरेंस होता है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हमारा होगा, ओवर द काउंटर ड्रग्स इसमें देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा है, विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू TB ड्रग रेजिस्टेंस। तो TB ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, तो रेगुलर फॉलो विजिट। तो भैया ये करोगे तो ये हमारा को इससे ड्रग रेजिस्टेंस तो ना होगा, बाद बाकी सारे के सारे हमारे क्या ड्रग रेजिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। इसके बाद में व्हाट इज द पर्पस ऑफ द TB नोटिफिकेशन। ठीक है, अच्छा TB नोटिफिकेशन का तो भैया ट्रैक TB केसेस हमारा यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, TB केसेस को हमारा क्या है, तुरंत जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको ट्रैक करना ही करना है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट फॉर द TB। तो TB की एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट हमारी कौन सी है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट हमारी क्या है, ब्रेन है। लंग्स के वैसे अलावा है, लेकिन ब्रेन हमारा इसमें सही ऑप्शंस दिया गया है। हार्ट भी है, लिवर भी है, लेकिन ब्रेन अगर ब्रेन में पहुंच जाती है तो ज़्यादा सीवियर और लेटेंट हो जाती है। इसके बाद में व्हाट इज द रोल ऑफ निश्चय पोषण योजना अंडर द। तो निश्चय पोषण योजना हमारी क्या होती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन को सपोर्ट मिलते हैं। इसमें शायद 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसमें क्या है दिए जाते हैं, जब तक आपका ट्रीटमेंट कोर्स या चलता है तब तक। ठीक है, इसके बाद में which diagnostic tools is used for TB screening in high risk population अंडर था। हाई रिस्क जहाँ पॉपुलेशन होता है तो कौन सा डायग्नोस्टिक टूल को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या चेस्ट एक्सरे हम लोग ज़्यादा वहाँ से देखते हैं जहाँ पे हाई रिस्क एरिया होता है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट विजन ऑफ द NTEP। अल्टीमेट विजन हमारा क्या है NTEP का, तो हमारा अल्टीमेट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, TB फ्री इंडिया तो होगा। तो ये 2025 तक इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है 50 MCQs थे हमारे, और 50 MCQs हमारे क्या है NTEP पर बेस्ड थे। ये आपको काफ़ी मेडिकल एंट्रेंस है, नर्सिंग एंट्रेंस में काफ़ी हेल्प करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।